स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो आप सभी लोगों की मशीन डिज़ाइन है उसकी जो ई लेक्चर है वो कंटिन्यू आ रहा है और आपका जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। इसमें आप सभी को मैं बताने की कोशिश करूँगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड इंजीनियर मतलब जो डिज़ाइनर है जो मशीन की डिज़ाइन करता है, एक अच्छे डिज़ाइनर के अंदर कौन कौन से आवश्यक गुण होनी चाहिए, ये आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में 5 नंबर में आ सकता है। दोस्तों आप सभी लोगों को ई लेक्चर के माध्यम से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी सारी चीज़ें हैं एक एक करके यहाँ पर कवर करवाई जा रही हैं। तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप लोग प्रीवियस जो ई लेक्चर हो चुके हैं उनको आप लोग देख लीजिए। और अगर मन में कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आप सभी लोगों को आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड डिज़ाइनर, मतलब एक अच्छे डिज़ाइनर के आवश्यक गुण। मतलब जो डिज़ाइनर तो कई सारे प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो एक अच्छा डिज़ाइनर होगा उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ये हमें सभी लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। कि जो जैसे मान लीजिए आप लोग गए कंपनी में, वहाँ पर आपसे पूछ लिया गया कि एक अच्छे डिज़ाइनर अगर आप हो तो आप अपनी परिभाषा बता दीजिए। तो आपको वहाँ पर जब नॉलेज रहेगा तभी आप वहाँ पर जान पाओगे, मतलब वहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाओगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो मशीन होती है, तो किसी भी मशीन अथवा उसके अंगों का डिज़ाइन 3 बातों पर आधारित होता है। मतलब कोई भी अगर मशीन है या फिर उसके किसी भी पार्ट का अगर हमें डिज़ाइन करना है तो वो जो है वो 3 बातों पर आधारित होती है। मतलब 3 बातों पर ऐसे वो डिपेंड करेगी कि जो मशीन है उसका जो लास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, मतलब पिछला अनुभव क्या रहा है, और जो यथार्थ ज्ञान मतलब जो फैक्चुअल नॉलेज है वो क्या है, और जो 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 जैसे डिज़ाइनर इंजीनियर है उसकी एबिलिटी क्या है, मतलब योग्यता क्या है। तो ये इन्हीं तीनों चीज़ों की वजह से हम किसी भी मशीन अथवा उसके अंगों का डिज़ाइन जैसे कर सकते हैं। देखिए जो ये 3 बातें हैं ना, लास्ट एक्सपीरियंस, फैक्चुअल नॉलेज और जो एबिलिटी, इन्हीं की जैसे जानकारी रहते हुए हम किसी भी मशीन अथवा उसके पार्ट का डिज़ाइन आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि किसी भी नई वस्तु का वास्तविक निर्माण करने से पहले ये निश्चित करना अनिवार्य है कि वह कार्य करने में सक्षम होगी अथवा नहीं। जैसे मान लीजिए आपके मन में उठा प्रश्न कि इस समय एक नट या फिर बोल्ट, जो आप लोग सिंपली जानते होंगे, बनाने के मन में इसे मान लीजिए प्रश्न उठ रहा है, तो आप लोग को पहले ये सोचना है कि जैसे मान लीजिए मैंने उसको डिज़ाइन करके बना दिया, फिर वो कार्य करने में मतलब किसी किसी एक परिस्थिति में वो कार्य करने के लिए सक्षम होगी अथवा नहीं, ये भी हमें ध्यान में रखकर डिज़ाइन करनी होती है। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि कार्यकारी परिस्थितियाँ, मतलब वर्किंग कंडीशन में वह कैसा व्यवहार करेगी, कार्यकारी परिस्थितियों में वह कैसी व्यवहार करेगी, तथा बनने के बाद वह कैसा दिखाई देगा। मतलब जिस प्रोडक्ट की डिज़ाइन हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहले ये आवश्यक होना चाहिए कि देखिए वो कार्य करने में सक्षम होगी अथवा नहीं, और जो वर्किंग कंडीशन होगी, कार्यकारी परिस्थितियाँ, उसमें वो प्रोडक्ट कैसा व्यवहार करेगा, तथा बनने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट है वो फाइनली प्रोडक्ट कैसा दिखेगा। इन सारी चीज़ों की हमें क्या रहनी चाहिए, नॉलेज रहनी चाहिए। और देखिए इन सभी बातों का उत्तरदायित्व एक डिज़ाइनर का है। मतलब ये सारी बात का जो उत्तरदायित्व जाता है, मतलब वो किसके ऊपर जाता है, एक डिज़ाइनर के ऊपर जाता है। कि डिज़ाइनर अगर अच्छा हो तो उसको ये सारी चीज़ें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अतः जो डिज़ाइनर इंजीनियर होता है उसके अंदर निम्नलिखित प्रॉपर्टीज़ मतलब या फिर गुण होने चाहिए। देखिए जो एक अच्छा डिज़ाइनर होता है उसके अंदर जो निम्नलिखित यहाँ पर कुछ, यहाँ पर आपको डिज़ाइन वगैरह के से संबंधित कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ मतलब गुण बताई जाएंगी जो कि एक अच्छे इंजीनियर के अंदर, एक डिज़ाइन इंजीनियर के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कल्पनाशीलता, मतलब कहीं ना कहीं कल्पना करने की क्षमता। तो आप लोग यहाँ पर शब्द से ही समझ गए होंगे कि दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नए तथा उपयोगी विचारों की आवश्यकता होती है। मतलब जैसे आपको कोई एक पार्टिकुलर उद्देश्य दे दिया गया तो उसके लिए डिजाइनर को उसको विचार करने की आवश्यकता होती है, तथा जो एक अच्छा इंजीनियर होता है उसके अंदर विचार करने का गुण होना चाहिए। यहाँ पर उसी के बारे में बताया जा रहा है। अतः आप सभी लोगों को देखिए, जैसे जो एक अच्छा इंजीनियर है उसके अंदर कल्पना करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि वो जो उद्देश्य है उनको विचारों के माध्यम से पूरा कर सके। इसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग एनालिसिस। अब इंजीनियरिंग एनालिसिस में हम लोग यहाँ पर देखते हैं आगे कि इंजीनियरिंग एनालिसिस मतलब अभियांत्रिकी विश्लेषण। इंजीनियरिंग एनालिसिस मतलब अभियांत्रिकी विश्लेषण में हम लोग देखते हैं कि डिजाइन में दिए गए अंग जो उसके पार्ट हैं उसकी कार्यविधि अथवा सिस्टम, मतलब उसका वर्किंग मेथड और उसकी जो सिस्टम है उसकी इंजीनियरिंग अथवा वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर
तर्कपूर्ण विश्लेषण एनालिसिस करने की योग्यता होनी चाहिए। मतलब जो हमारा डिज़ाइन इंजीनियर है उसके अंदर किसी भी पार्ट के कार्यविधि अथवा उसके सिस्टम की जो इंजीनियरिंग, जो उसके सिस्टम की इसे डिज़ाइन करना है, उसके लिए इंजीनियरिंग तथा वैज्ञानिक सिद्धांत जो हैं, जो कई सारे प्रिंसिपल वगैरह रहते हैं, मतलब सिद्धांत रहते हैं, उसकी जो एक पार्टिकुलर तर्कपूर्ण विश्लेषण करने की योग्यता होती है वो इंजीनियर के अंदर होनी चाहिए, जो हमारा डिज़ाइन इंजीनियर है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि इंजीनियरिंग नॉलेज। इंजीनियरिंग नॉलेज मतलब कहीं ना कहीं अभियांत्रिकी ज्ञान होता है। इसका मतलब बताया जा रहा है कि जो डिजाइनर को, जो यहाँ पर हमारा डिजाइनर इंजीनियर है, उसको पदार्थों की यांत्रिकी व द्रव्यों की सामर्थ्य, मतलब पदार्थों की यांत्रिकी आप लोग समझ गए होंगे, और जो द्रव्यों की सामर्थ्य मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मैटर, और शुद्ध गति की मतलब काइनेमेटिक्स, स्थैतिकी स्टैटिक्स, गति विज्ञान डायनेमिक्स आदि विषयों का पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। मतलब जो हमारा इंजीनियर है उसको कहीं ना कहीं पदार्थों की यांत्रिकी, द्रव्यों की सामर्थ्य मतलब, और जो शुद्ध गतिकी मतलब शुद्ध गतिकी क्या होता है, स्थैतिकी स्थैतिक अवस्था क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है, गति विज्ञान डायनेमिक्स क्या होता है, आदि विषयों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, परम आवश्यक, तभी हमारा वो जो इंजीनियर है वो एक अच्छा डिज़ाइन इंजीनियर कहलाएगा। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि जो मैथमेटिकल नॉलेज है, मतलब कहीं ना कहीं गणितीय ज्ञान, मतलब गणित का ज्ञान, इंजीनियर जो हमारा है डिज़ाइन इंजीनियर, उसके अंदर जो गणित का ज्ञान वो क्या होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि बताया जा रहा है डिजाइनर को गणित के नियमों तथा फार्मूलाज का ज्ञान होना परम आवश्यक है। मतलब जो हमारा डिजाइनर है जो यहाँ पर, उसको जो गणित के बहुत सारे नियम वगैरह था, जो फार्मूले हैं, उनका ज्ञान होना परमावश्यक है, क्योंकि जहाँ कहीं मैथ का टेक्निक यूज हो वहाँ पर वो इंजीनियर अपना फार्मूला लगाकर मतलब सारी चीज़ें वहाँ पर सॉल्व कर सकें। इसीलिए यहाँ पर मैथमेटिकल ज्ञान नॉलेज होना भी इंजीनियर को ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि डिसीजन मेकर क्या होता है। डिसीजन मेकर मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, निर्णायक होता है, मतलब निर्णय लेने की क्षमता, हम इसको मोटा माटी ये भी कह सकते हैं। देखिए, सभी तथ्यों की पूर्ण जानकारी रखते हुए अनिश्चितता, मतलब अनिश्चितता से आप लोग समझ रहे हैं कि जो निश्चय ना हो, मतलब आप लोग कहीं कोई कोई कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जिसमें हम लोग कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, लेकिन उस स्थिति में भी निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। मतलब जो हमारा डिजाइनर है उसको सभी तथ्यों की पूर्ण जानकारी रखते हुए अनिश्चितता, मतलब जहाँ कोई निश्चित ना हो उस स्थिति में भी निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, कुछ ऐसा करके यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो नॉलेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उसके, जो हमारा इंजीनियर है उसको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। जो हमारा यहाँ एक अच्छा डिजाइनर है उसको जो नॉलेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब कहीं ना कहीं निर्माण विधियों का ज्ञान होना परम आवश्यक है, इसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखिए, जो एक डिजाइनर है उसको नई तथा पारंपरिक, मतलब न्यू तथा ट्रेडिशनल जो हमारी निर्माण विधियां हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग मेथड है, उसकी पूर्ण जानकारी तथा उनकी सीमाओं लिमिटेशंस का ज्ञान होना, नॉलेज होना परम आवश्यक है। जो एक डिजाइनर होता है उसको नई तथा पारंपरिक निर्माण विधि, मतलब जो हमारी नई नई टेक्निक्स आ रही, नई नई यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो मेथड आ रही हैं और जो ट्रेडिशनल मेथड हैं, उनकी पूर्ण जानकारी होना परम आवश्यक है, तथा जो उनकी लिमिटेशन वगैरह है उसका भी नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके बाद अब जो यहाँ पर नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल, जिसे संप्रेषण कौशल कहते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर पढ़ भी चुके हैं। तो जो एक डिजाइनर है उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल की प्रॉपर्टी भी होनी बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ पर बताया जा रहा है डिजाइनर को अपनी बात को लिखित रूप में, ग्राफ के माध्यम से अथवा मौखिक रूप से स्पष्ट समझा पाने की योग्यता होनी चाहिए। जो हमारा डिजाइनर है, मतलब कहीं ना कहीं डिजाइन करने वाला है, उसको अपनी जो उसकी बात है उसको कोई कोई कंडीशन ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपको जो कंपनी का एचआर है, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हैं, आपको अपने एचआर को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें लिखित रूप से देनी है। तो आप लोग मान लीजिए सीधा कॉल नहीं कर पाए, किसी तरीके से आपको लिखित रूप से देनी है, तो आप लोग इतना स्पष्ट लिखो कि जो आप बोल कर बताना चाहते थे वो आपका जो एचआर है वो समझ जाए कि जो आप लिख कर भेजे हैं उसी उतने में, मतलब कि इसे जो आप बताना चाहते थे उतना उसे अगर सही सही अगर सब कुछ पता चल जाए तो समझ जाओ कि आपकी जो लिसनिंग स्किल है कहीं ना कहीं इम्प्रूव है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिजाइनर को अपनी बात को लिखित रूप में, ग्राफ के माध्यम से अथवा मौखिक रूप से स्पष्ट समझा पाने की योग्यता होनी चाहिए, जिससे आप लोगों को कोई हेजिटेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए, जिससे आप लोगों को बोलने की पूरी इसे गुण होना चाहिए कि इसे आप लोग कहीं भी अगर खड़े हो, स्टेज फेयर जिससे बहुत लोगों को रहता है, तो ऐसा ये सब नहीं होना चाहिए। आप लोगों को जो कुछ हो आप लोग सारी चीज़ें कम्युनिकेट एक दूसरे के बीच में कर सको, कुछ ऐसा ये सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए।
देखिए इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बाद जो इतने प्रॉपर्टीज़ आपको हम बताए एक डिज़ाइनर के, इसके बावजूद देखिए इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बाद भी, इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बाद अतिरिक्त डिज़ाइनर में देखिए ये सभी प्रॉपर्टी तो आपको बता ही दिए, इसके अलावा आपको टीम वर्क मतलब कहीं ना कहीं समूह में कार्य करना, समूह में कार्य करने की एबिलिटी भी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। प्रयोगों से ना डरने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। मतलब बहुत लोग क्या होते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है उससे डर जाते हैं। मतलब कहीं अगर कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो वो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो आप लोग अगर आप एक अच्छे डिज़ाइनर हो तो आपके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ मतलब गुण नहीं होने चाहिए। आशावादी होने तथा मापन एवं गणना में कुशल होने का भी गुण होना चाहिए। मतलब कि अगर आप लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको ये जो फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त करना है आपको आशा होना चाहिए, मतलब आशावादी होने का प्रॉपर्टी, तथा मेजरमेंट एवं जो वहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह है उसमें कुशल, मतलब जो आप लोग मेजरमेंट करें वो भी एक सही करें, एक मतलब एक्यूरेट करें। और जो गणना वहाँ पर आप लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें भी आप लोग द्वारा की गई सही होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर्टीज़ हैं एक डिज़ाइनर की। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो एक डिज़ाइनर इंजीनियर है उसकी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एक अच्छे डिज़ाइन इंजीनियर की, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एक अच्छे डिज़ाइनर के आवश्यक जो गुण थे वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आगे आप सभी को, आप सभी लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें एक एक करके इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएंगी। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग अगर इतना ही पढ़ लेते हैं तो मैं आपको 100% विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग एक अच्छे मार्क के साथ पास तो करेंगे ही, आपको नॉलेज भी अच्छे से मिल। दोस्तों आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।